कि ट्रेमर्स जो आ रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं, आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं, इज दैट अ गुड थिंग? वेल आई मीन इन सम केसेस वो मैंने वो भी देखा है, तो कभी कभार जो फॉल्ट्स होती हैं वो एक स्ट्रेस होल्ड कर रही होती हैं। अब जैसे अगर आप अगर एक रूलर लें कोई, और उसे आहिस्ता आहिस्ता बेंड करना शुरू करें, तो आप देखते हैं कि वो एक जगह पे सफेद होना शुरू होता है। जब आप ज्यादा मोड़ते हैं फिर एकदम ज्यादा मोड़ते हैं, एक काफी तेजी से वो ब्रेक होता है। इसी तरह फॉल्ट्स होती हैं, अगर उन पे आप स्ट्रेस डाल रहे हो तो आहिस्ता आहिस्ता वो उस स्ट्रेस को क्या कहते हैं, बर्दाश्त नहीं कर पाती, और एक पॉइंट आता है कि जिस तरह आपका रूलर टूटता है, तो वो उसी तरह वो उस जगह पे वो क्या कहते हैं टूटती है, और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, और बहुत एनर्जी जो होती है वो साउंड और वेव मोशन से होती है, तो जमीनें हिलती हैं। अब ये जो साइंसदान कह रहे हैं कि अगर छोटे छोटे, अगर उसी क्या कहते हैं रूलर में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, छोटे छोटी जगहों पे ये होने लगे, तो वो जो तवानाई निकलेगी वो फैल जाती है, बजाय एक पॉइंट पे वो फैल जाती है, तो वो इवेंचुअल जो अर्थक्वेक आता है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि वो फैल चुकी होती है। सो अगर दैट्स अ ये गुड ना थिंग? होता, जी, इज दैट अ गुड थिंग? मतलब इट्स अ गुड, इट्स आई डोंट नो इफ इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज हम इस बात को तो नहीं नाप सकते कि इस वजह से कम इंटेंसिटी का क्या कहते हैं अर्थक्वेक आता है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर एक प्रॉब्लम यह है कि हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो घर या जो इमारतें बनी हुई हो, वो इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते जब बनाते हैं कि हमें उसे अर्थक्वेक प्रूफ बनाना है, यानी कि उसकी जो बुनियाद है वो फ्लेक्सिबल हो, जो मटेरियल्स हैं वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो, मुड़ने की, हिलने, मतलब लचक हो, लचकदार हम वो नहीं बनाते घर या इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आप जापान देख लें, या आप कैलिफोर्निया चले जाएं जहाँ पे सेंट एंड्रियास फॉल्ट है, जापान में हमें पता है काफ़ी ज़बरदस्त, वहाँ पे बिल्डिंग्स ऐसी बनती हैं कि बुनियादों के अंदर कुछ केसेस में पहिए लगे हुए होते हैं, ताकि वो जब साइडवर्ड मूवमेंट होती है तो वो बिल्डिंग भी साथ उसके घूमती चलती है। और दूसरे इस किस्म की चीज़ें इजाद की गई हैं जो बिल्डिंग्स को गिरने से बचाती हैं। हमारे यहाँ ये कि बहुत ही ब्रिटल, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही बेलचक, कोई बगैर किसी लचक के इमारतें बनती हैं, और जैसी जरा सा भी वो झटका लगता है वो नीचे आ जाती है। तो ये प्रॉब्लम है। डेंजर ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। सुनामी अलर्ट भी दिया था यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने। एंड द सेकंड थिंग इज, प्रिडिक्शंस बहुत की थी। उन्होंने कहा था कि अब थोड़े दिनों बाद एक बहुत बड़ा जलजला आएगा, यानी फोर्थ के बाद उन्होंने कहा था कि ईद के दौरान, यानी आजकल में आ जाना चाहिए था जलजला। तो कैन एनीबडी प्रिडिक्ट earthquake and the intensity of it? वेल देखिए, एक चीज तो हमें पता है कि इस वक्त दुनिया भर में मुख्तलिफ जो जियोलॉजिकल सोसाइटीज हैं, एजीएस अमेरिकन है, ब्रिटिश है, इवन पाकिस्तानी है। सुनामी जो 2003 में आया था, उसके बाद बहुत ज़्यादा सेंसर्स लगाए गए हैं, ताकि जितनी भी नोन फॉल्ट्स हैं, जहाँ पे क्रैक्स हैं हमारी अर्थ की सरफेस में, वहाँ पे उसे मॉनिटर किया जाता है। तो वैसे अगर आप देखें उनकी वेबसाइट पर जाएं, तो हज़ारों की तादाद में जल्जले आते हैं सालाना। अब जो प्रिडिक्शन का जो वो है, उस वो एक मॉडलिंग की जाती है बेसिकली, वो प्रोबेबिलिटी पे होता है। तो हमें पता है कि फर्ज करें कि इस जगह इतना बड़ा शिगाफ है या फॉल्ट है, उसके नीचे मोल्टन जो चेम्बर है वो कितना बड़ा है, किस स्पीड से हिल रही है, और अगर एक्टिविटी उसमें बढ़नी शुरू होती है तो फिर वो जो कंप्यूटराइज है सारी चीज़ें, वो सब कैलकुलेट करते हैं कि यार अब प्रोबेबिलिटी जो है, यानी कि जो एक आप समझ लें चांस है इसको होने का, वो क्या है। वो इसी तरह है जिस तरह महकमा मौसमियात जो है वो आपका जो मौसम है उसे प्रोडिक्ट करती है कि तूफान आने वाला है, उस पर वो हमेशा ये कहते हैं कि इतने परसेंट चांस है। तो अगर फर्ज करें 5% चांस ये भी हो कि नहीं होगा, और अगर वो ना हो, तो ये कैलकुलेशन के अंदर हमने पहले से प्रेडिक्ट किया होता है, चांस होता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इतनी मुश्किल, इतने ज़्यादा इसमें वेरिएबल्स होते हैं कि आप सिर्फ एक किसी हद तक प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो अब डेफिनेट नहीं ऑब्वियसली जो बता ये लोग सकता ना कि किस दिन, किस तारीख, किस वक्त आएगा। अभी नहीं बता सकते, बहुत इस पे काम हो रहा है, और नई नई किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं, जियो फिजिक्स है जो कि
वो शुआएं मारते हैं प्लैनेट के अंदर और देखते हैं कि जो रेज हैं वो किस चीज से टकरा के आई। पूरा जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो इसी तरह पता चलाया गया है कि हम जो है वो, अगर कोई अर्थ क्वेक होता है तो पहले उसे मॉनिटर करते हैं कि अगर लॉस एंजलिस में हुआ है तो कराची में देख रहा है वो कहाँ से होके आई है वेव, कितनी देर लगी है, क्या जाविया था उसका। उस एक तो ये है, और दूसरी सैटेलाइट से और बहुत सारी दूसरी टेक्नोलॉजी है जिससे एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाए। पहले तो पता चला है क्या चीज़ कहाँ है, इसी तरह हमें फॉल्ट्स पता चली हैं, ये दूसरी चीज़ें पता चली हैं। लेकिन अब उसको प्रेडिक्ट करना कि भाई अगर ये चीज़ें होती हैं तो इसका क्या मतलब है। अब फर्ज करें हम देखते हैं कि जो आतिशफिशा पहाड़ है उसको देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो हिलना शुरू हुआ, फिर उसके अंदर से गैसेस निकलती हैं, अगर उसमें से सल्फर निकल रहा है तो हमें पता है कि वो सल्फर क्यों निकल रहा है, क्योंकि उसके नीचे जो क्या रिएक्शन हो रहा है केमिकल। और फिर देखा उसको कंपेयर किया जाता है कि जो पहले जो फटे हैं उसमें क्या तादाद थी सल्फर की, या दूसरी जो उसके अंदर केमिस्ट्री है। तो ये सारी चीजें मिला के प्रोडिक्शंस की जाती हैं। तो दे आर गेटिंग बेटर एट इट, और ज्यादा बेहतर। मतलब अभी यह है कि अगर हमें एक दिन का भी वो मिल जाए ना, क्या कहते हैं, अर्ली वार्निंग, तो बहुत सारे लोग बच सकते हैं, लेकिन अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं। तो जो दैट भी बीइंग हमारे सेड, मुल्क, बहुत सारी टेक्नोलॉजी। जो पाकिस्तान में प्रोडिक्शंस हो रही हैं, तो देश वो क्या, मुझे लगता है उसे पैनिक ज्यादा होगा। एंड एक्सपर्ट्स, या एक्सपर्ट्स नहीं कर रहे होंगे, कोई ना कोई ऐसी प्रोडिक्शन देता है कि बहुत सारे लोग नहीं डर मतलब, जाते हैं। तो you're हाँ saying मतलब that ये तो nobody can exactly pinpoint when it will happen. वेल यू नो द थिंग इज कि अगर आप हमारे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट सदर्न पाकिस्तान कराची वगैरह के अंदर हमने कोई चीज़ इस टाइप की चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की है। कोयटा में हुआ था 20s में जब बहुत मेजर अर्थक्वेक था, कश्मीर में हुआ था, लेकिन जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान जो है वो साइज्मिकली स्टेबल है। तो हमारे जो उसमें नहीं है अभी, ये क्या कहते हैं, एक्सपीरियंस में कि इसको रिएक्ट करने कैसे करना है। अगर आप जापान चले जाएं, वहां पे जरा सी भी एक्टिविटी होती है तो फौरन उनकी पूरी जो कॉम है वो ट्रेंड है कि उसको किस तरह हैंडल करना है। जरा सा कुछ होता है, चाहे आगे कुछ हो ना हो, सब बाहर आ जाते हैं, सबके मोबाइल पे एक मैसेज आ जाता है। मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को बताएं कि देखें ये होने वाला है। और वो सिस्टम्स पैदा होने चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी जो है पाकिस्तान की, उसे उसके पास शायद प्लान भी है, लेकिन उसका प्लान ये है कि अगर वो महसूस करते हैं कि कोई एक्टिविटी बढ़ गई है तो फिर वो एक सिस्टम होना चाहिए जो सारी इमरजेंसी सर्विसेज को, और आपके जो ब्रॉडकास्ट के सिस्टम्स हैं स्कूल्स के अंदर, ये ट्रेनिंग होनी चाहिए। मोबाइल कंपनीज को ये इसमें वो लेना चाहिए हिस्सा कि यार हम इमरजेंसीज को ब्रॉडकास्ट करें ताकि लोग रोड पे आ जाएं, ताकि बिल्डिंग के अंदर ना दबे। फॉर इंस्टेंस येलो स्टोन पार्क है अमेरिका में, वायोमिंग का इलाका है, वहां पे सुपर वॉल्केनो है। सुपर वोल्केनो ये है कि उसके नीचे, उस जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा चेम्बर है, यानी कि 500 मील चौड़ा, 800 मील गहरा, उसमें ये मैग्मा या लावा भरा हुआ है। अब ये हर 6 लाख साल बाद इरप्ट होता है, यानी फटता है। और इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है जो मतलब तारीख कभी अभी इंसानी तारीख में नहीं देखा गया। अब उसको 6 लाख साल से ज्यादा हो चुके हैं एक्सप्लोड हुए हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्यों नहीं हो रहा। अब ऑब्वियसली हमने जो ये अंदाजा लगाया है वो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड से कि जो उसके अंदर से जो मादा निकला था वो दुनिया के हर इलाके में पाया गया, इतना ऊंचा फट के गिरा था। तो उसकी आप एज जो है वो निकाल लेते हैं, तो उन कई दफा हो चुका है। तो ये उनको पता है कि जियोलॉजिकल रिकॉर्ड से कि ये इतनी दफा हो चुका है। अब होने वाला है, लेकिन वो ओवर ड्यू है। 1 मिलियन साल मेरे ख्याल से 9 लाख साल हो चुके हैं। 6 लाख साल हर से 6 लाख साल बाद होता है। तो वो प्रोडिक्शन है, लेकिन वो प्रोडिक्शन अब लेट है, 3 लाख साल से या कुछ इस टाइप के नंबर से। तो द थिंग इज के इन सम केसेस प्रोडिक्शंस जो हैं वो क्लोज हो जाती हैं, और लेकिन कोई भी एक्यूरेटली विद इन लाइक डेज या आवर्स या इवन मंथ्स में नहीं बता पाता। आखिरी मैं बात करना चाहती हूँ, जो अफ्रीका में जो फॉल्ट आ रही है, तो दे सेइंग कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी लाखों साल बाद और टूट जाएगा। तो दैट इज आल्सो गुड एग्जांपल ऑफ अ फॉल्ट, और इज दैट यस, आई समथिंग? मीन ऑब्वियसली अगर आप अगली दफा जब आएंगे तो फॉल्ट का मैप लेके आएंगे, लेकिन वो फॉल्ट्स जैसे मैंने कहा हर वक्त मूव कर रही हैं। इवन दो वो बहुत स्लो मूव कर रही हैं, यानी मिलीमीटर्स पर ईयर, तो वो महसूस नहीं होता। लेकिन ओवर अ मिलियन ईयर्स अगर आप फर्ज करें 1 मिलियन को 10 मिलीमीटर से करें तो वो
कई किलोमीटर बन जाता है या सैकड़ों किलोमीटर बन जाता है। अगर आप सेंट एंड्रियस फॉल्ट ले लें जो कि कैलिफोर्निया की है, इस वक्त वो कैलिफोर्निया जो है वो ऐसी फॉल्ट है कि वो अलग हो रहा है। वो कैलिफोर्निया का जो स्टेट है वो वेस्ट जा रहा है और बाकी हिस्सा जो है वो ईस्ट जा रहा है। तो प्रिडिक्ट ये किया जाता है कि अगले जिस स्पीड पे वो चल रहा है कि अगले 100 साल में वो अलग हो जाएगा, या अच्छा। कोई मेजर है वहां पे वो होगा इंसिडेंट जिसकी वजह से वाला होगा। लेकिन ये जो मूवमेंट है ये इन टर्म्स ऑफ अफ्रीका, यूर राइट, उसके अंदर कई वो भी एक बड़ी फॉल्ट टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वहां पे जो कि काउंटर अपने एक दूसरे से उस डायरेक्शन में जा रही हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, इतना सिंपल नहीं, क्योंकि अर्थ की जो अनीचे जो वो I'm just sharing that picture of the African thing. अगर ओके नजर आ रही हो। हाँ, तो ये जो है ईस्टर्न अफ्रीका है और सोमालिया वगैरह का और वेरियस अदर जो कंट्रीज हैं वहाँ पे ये इस पे बहुत तवील बहस हो सकती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये वाला जो इलाका है वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पीसेस ऑफ क्रस्ट जिसे कहते हैं, जो जमीन है, एंड वन ऑफ द डीपेस्ट है ये। अब इसके अंदर कुछ एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो वो अगेन इट इज नेचुरल एंड इट और बहुत स्लो। तो ऐसा नहीं है कि आप जैसे सेंसेशनलाइज कर देते हैं कि बड़ा क्रैक आ गया। ये क्रैक आ गया है लेकिन ये बहुत ही कम रफ्तार पे ये बढ़ेगा। So next time we'll be discussing the next phase of our discussion, more in-depth information. Yeah. I'm going to say goodbye and hope to see you soon. If you have any questions, please leave them in the comment below. Bye-bye.